Hello, Assalamu alaikum. This is Sharik and we were discussing vectors और हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर्स की बेसिक्स पे बात की थी। आज हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स पे। इनकी कुछ सब टाइप्स भी हैं जो कि सेम और नेगेटिव वेक्टर है। विल डिस्कस दैट एंड देन पोजीशन वेक्टर। तो पहले पैरेलल वेक्टर्स को बिल्कुल बेसिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा बात। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर गिवन है जो ए पॉइंट से शुरू होता है और बी पॉइंट पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जब भी हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय कॉलम मैट्रिक्स या जिसको कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है और मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी है। तो इधर मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है 1 2 3 यूनिट्स मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हुई हुई है और 4 यूनिट मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस हुई हुई है। सिमिलरली लेट्स से दो और कोई पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक और पॉइंट है Q। ये वेक्टर भी P से Q की तरफ प्रोसीड कर रहा है। अगर मैं पी क्यू का कॉलम वेक्टर बनाऊं तो इसका भी कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स वही बनेगा। मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 3 एंड मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी 4। तो वो वेक्टर्स जिनके कॉलम वेक्टर सेम आए, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं सेम वेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी हम सेम वेक्टर्स पे काम करेंगे, सेम वेक्टर्स के लिए हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ सेम वेक्टर्स विल बी सेम। ठीक है, दैट मीन्स कि इफ लेट्स से ए बी इज for example AB and PQ is also AB, इन दोनों की वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसका मैग्नीट्यूड हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, विच इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 5। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी 5। तो इनके मैग्नीट्यूड्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात समझिएगा, जब भी दो वेक्टर सेम होंगे उनका मैग्नीट्यूड विल आल्सो रिमेन सेम। देयर मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड u है तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी यू ही रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनका ग्रेडियंट भी सेम होगा, तो हमें ये बात भी दिमाग में रखनी है कि देयर ग्रेडियंट विल आल्सो बी सेम एंड ऑब्वियसली दे विल हैव सेम डायरेक्शन। अभी एग्ज़ाम में हम कैसे पता चले कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? जब भी एग्जामिनर आपको सवाल के शुरू में कहते हैं कि कंसीडर ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम, तो ये बात समझिएगा क्योंकि पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड सेम भी होते हैं और वो पैरेलल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गिवन विद दिस फिगर ए बी सी D. तो try to understand A, B and D, C will be same vectors and similarly A, D and DA. We are going from D to A now. तो DA and CB will be same vectors. तो एक बात समझ में आई कि
rectangles opposite sides of parallelogram, rectangle and square will be same vectors. So this is easy. Now moving forward, let's say we have another vector, sorry, let's put it this way. This is S and this is T, and now we are moving from S to T. Now again see, we have already discussed कि जब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, तो अगर मैं S से लेके T तक आता हूँ तो ST के लिए हम y एक्सिस में डाउनवर्ड 4 यूनिट गए और x एक्सिस में लेफ़्ट साइड पे 3 यूनिट्स कवर किया. तो x एक्सिस विल बी -3 एंड y एक्सिस विल बी -4. हमने ये बात की थी कि x एक्सिस में अगर मूवमेंट पॉजिटिव होगी या राइट साइड पे होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपवर्ड्स होगी y एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होगा. सिमिलरली अगर नेगेटिव हम डाउनवर्ड्स मूव कर रहे होंगे y एक्सिस में तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और जब हम x एक्सिस में लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो अगर मैं S से लेके T तक आता हूँ, सॉरी, अगर मैं S से लेके T तक आता हूँ तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी. अब समझने की बात यह है कि इवन दो दीज फैक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर, क्योंकि अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड, इनकी ग्रेडियंट फाइंड करता हूँ तो इनके ग्रेडियंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसका भी ग्रेडियंट 4/3 आएगा और इसका भी ग्रेडियंट 4/3 आएगा. तो इवन दो दे आर पैरेलल बट देयर डायरेक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो व्हेन द डायरेक्शन, when let's call them negative vectors. Now see, when direction of two vectors is opposite but their opposite and the sign of both x and y axis is changed, then we call these vectors negative vectors. Alright, so that means, for example, if vector AB is AB and vector ST is -A, -B, then AB and ST are negative vectors. अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं. अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड भी -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर विच विल बी 5 अगेन. तो इनके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन. तो एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वी आर हेडिंग इन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हो गई हमें कि लेट्स से इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज़ यू, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी विल बी -u. ठीक, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जिस तरीके से हमने पहले ही बात की कि इनके ग्रेडियंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ग्रेडियंट विल बी सेम.
सिमिलरली लेट्स से अगर फिर हम एक पैरेललोग्राम की एग्जांपल लेते हैं, हमें ये पैरेललोग्राम एक बना के दिया हुआ है एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में। ये है ABCD। अब क्योंकि AB और अगर मैं बात करूं DC की, तो DC क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इवन दो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इवन दो द मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर्स आर बोथ पैरेलल टू वन अनदर, मगर क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो इसीलिए AB एंड DC आर नेगेटिव वेक्टर्स। सिमिलरली अगर इसका मैग्नीट्यूड लेट से A है, तो अगर AB का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है A, तो DC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा नेगेटिव A, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें बेसिकली जो हमारी राइट डायरेक्शन थी वो थी फ्रॉम C टू D, मगर हम जा रहे हैं D से C, तो इसकी डायरेक्शन में नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा। सेम गोज़ विद स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स एज वेल। तो ये बात दिमाग में रखनी है हमें कि जब भी हम डायरेक्शन को के अपोजिट जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल पेपर्स में आते हैं, जब भी हम डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो या हम डायरेक्शन जो भी हमें गिवन डायरेक्शन है फिगर में, जब हम उसके अपोजिट पाथ पे फॉलो करेंगे तो हम उसके मैग्नीट्यूड के आगे नेगेटिव की साइन लाजमी लगा देंगे। इसके बाद जो पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी तकरीबन ऐसा ही है। अब एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने शुरू से पढ़ा हुआ है भाई पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट हैव सेम ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर शुरू होता है, लेट्स से ये वेक्टर A से शुरू होता है और B पॉइंट तक जाता है, तो इसका अगर मैं कॉलम वेक्टर बनाऊं तो इसका कॉलम वेक्टर भी 3 4 बनेगा ऑब्वियसली। तो AB का कॉलम मैट्रिक्स बनता है 3 4। सिमिलरली एक और फॉर एग्जांपल वेक्टर है P which is starting from here 3 4 5 6, और वो Q पॉइंट तक जाता है, लेट्स से इस पॉइंट तक जाता है। तो अगर मैं इसके कॉलम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं, ये P A से B की तरफ हेड कर रहा था, ये P से Q की तरफ हेड कर रहा है, तो PQ का कॉलम वेक्टर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन 6 टू राइट, एंड बिकॉज इट्स इन राइट डायरेक्शन तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इन Y, क्योंकि हम अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव Y एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का ग्रेडियंट निकालता हूं तो इसका ग्रेडियंट होगा 4/3 और इसका ग्रेडियंट भी होगा 8/6 विच विल सिंप्लीफाई टू 4/3 अगेन। तो क्योंकि इनका ग्रेडियंट सेम है, मगर जो इनके साइड्स हैं, इनके जो साइड्स हैं वो दोनों प्रोपोर्शनली बढ़े हुए हैं। ठीक है, आप देखें इसका साइड्स दोनों प्रोपोर्शनली बढ़े हुए हैं। एक्स एक्सिस में मूवमेंट 3 यूनिट्स थी, दूसरे वेक्टर में 6 यूनिट्स हैं, और सिमिलरली ये ट्वाइस हुआ है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस में देखूं तो यहाँ पर भी वो ट्वाइस हुआ है। तो जब भी एक वेक्टर, तो अगर मैं चाहूँ उसको लेट्स से इसको यूँ लिख सकता हूँ 3 4, और अगर मैं पी क्यू वेक्टर लिखूँ तो पी क्यू हो जाएगा 2 टाइम्स 3 4। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स जिनके दोनों मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस प्रोपोर्शनली सेम हो या उनके रेशो सेम हो, सही है, तो व्हेन द रेशोज ऑफ A, let's put it this way, when the ratios of movement along x-axis and movement along y-axis are same, we call them
पैरेलल वेक्टर्स। तो समझ में ये बात आई कि जब भी लेट से ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है हमारे पास, ए बी, और फॉर एग्जांपल पी क्यू वेक्टर है हमारे पास किसी भी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हुआ के ए के बी, तो ऐसे वेक्टर्स यहाँ पर ए बी एंड पी क्यू विल बी पैरेलल, k टाइम्स ए बी विल बिकम पी क्यू। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। सिमिलरली अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच विल बी 5, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच विल बी 10। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आई कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम ही रेशो से मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी दोनों साइड्स ट्वाइस थी। 6/3 विल बी इक्वलेंट टू 8/4, दोनों का रेशो 2 आ रहा था। जो नंबर हमारे पास फिक्स नंबर होगा उसी से इनका मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज़ और समझ में आई कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिए हुए हों, ए बी का मैग्नीट्यूड और पी क्यू का मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड के टाइम्स, सॉरी पी क्यू का मैग्नीट्यूड के टाइम्स ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसके सवाल जो यूजली हमारे पास एग्जामिनर देता है पेपर में, वो यूजली ट्रेपेजियम्स में अगर हम बात करें, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन की खाली बात करूं तो ट्रेपेजियम की ज्योमेट्रिक फिगर ही हम उसको बोलते हैं जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ए है तो ये ऑब्वियसली के टाइम्स ए हो जाएगा। इनकी डायरेक्शन सेम है मगर मैग्नीट्यूड किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में छोटे या बड़े हैं। एक चीज़ बच्चे यूजली मिस्टेक करते हैं, के कैन बी एन इंटीजर, कुछ इंटीजर भी हो सकता है, और इट कैन बी अ फ्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर ये k की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर k 1/2 है या 1/3 है, तो इसका मतलब जो न्यू वेक्टर बना या जो पैरेलल वेक्टर है वो ओरिजिनल वेक्टर का से छोटा होगा। और अगर ये कोई इंटीजरल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2 है या 3 है या 4 है, तो जो हमारा न्यू वेक्टर होगा या जो पैरेलल वेक्टर है वो ओरिजिनल वेक्टर का से बड़ा होगा ऑब्वियसली, और इनकी ऑब्वियसली डायरेक्शन सेम रहेगी। इन केस k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इफ़ k इज़ नेगेटिव, तो इसका मतलब फिर वही हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो हैं मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक और मैं ट्रेपेजियम की एग्जांपल देखूं, लेट्स से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में, इवन दो लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ a, तो ये ऑब्वियसली -ka हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम वेक्टर्स में नेगेटिव की साइन लगाएंगे, नेगेटिव की साइन विल रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन एंड नथिंग एल्स। तो we'll finish this lecture here. In next lecture we'll be discussing about position vectors. So till then, wama alaina illa al balagul mubin.